नारद जी ने कहा, कदा गतो ही कैलाशम शंकरो भक्तवत्सलः क्वा वा सखित्वं तस्यासीत् कुबेरेण महात्मना किं चकार हरस्तत्र परिपूर्णः शिवाकृतिः एतत्सर्वं समाचक्ष्व परमं कौतूहलं मम। श्री नारद जी ने कहा, हे पिता, आपने कहा भगवान ने भगवती सती के साथ दीर्घ काल कैलाश पे विहार किया, तो भगवान कैलाश गए क्यों? श्री ठाकुर जी ने कैलाश की सृष्टि कैसे की? श्री ब्रह्मा जी का हृदय भराया और श्री ब्रह्मा जी ने बड़ा सुंदर एक वृतांत सुनाया। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। इस प्रश्न से भगवान शिव का मंगल में चरित्र उद्घटित होगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, आसीत कांपिल्य नगरे सौम्याजि कुलोद्भवः दीक्षतो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदः। पुराने समय में कांपिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। आहा, ऐसा सुंदर इनका चरित्र है, बड़ा पवित्र जीवन था, कभी किसी से कटु भाषण नहीं किया, सदा सत्य धारण करते थे, शौचाचार का बड़ा विशेष ध्यान रखते थे और यज्ञ की विद्या में सौम्य यज्ञ के दीक्षित होने के कारण सौम्य याज्ञिक कहलाते थे। यज्ञ की दीक्षा ले रखी थी, इस कारण से इनको दीक्षित कहा जाता था। बड़े विद्वान थे, राजा के दरबार में बड़ा भारी सम्मान पाते थे। वेद वेदांग प्राज्ञो वेदांतादिषु दक्षिणः राजमान्योऽथ बहुधा वदान्यः कीर्तिभाजनः। महाराज राजा ने इनको अपने राज्य में बड़ा सम्मान दे रखा था और उस राजा ने इनको दीक्षित की उपाधि दे रखी थी, राजकीय सेवा में राजकीय भवन दे रखा था और बड़ा सम्मान था। जब ये राज भवन में प्रवेश करते थे तो महाराज संपूर्ण सभासद अपने आसन से उठ के खड़े होकर इनका सम्मान करते थे। इनके यहां एक पुत्र था जिसका नाम था गुणनिधि। आसीद गुणनिधिर नाम दीक्षितस्यास्य वै सुतः। यह जो गुणनिधि नाम का बालक है, एकमात्र पंडित जी के यहां बालक था। पंडित जी ने प्रयास किया कि यह बालक समस्त सद्गुणों से युक्त हो जाए और उसके लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया। बाल्यकाल से ही वेदाध्ययन कराया, संध्या आदि का अध्ययन कराया। गुणनिधि ने सारी विद्या को बहुत शीघ्र काल में ही सीख लिया, लेकिन महाराज कुछ प्रारब्ध वशात ऐसा योग बना, इसका संग बिगड़ गया। थोड़े सावधान होकर सुनना। देखो, जीवन में संग की बड़ी भारी महिमा है। एक बार यदि आपका संग बिगड़ गया
तो फिर आपकी दुर्गति होना निश्चित है। संग की बड़ी भारी महिमा है। इसलिए भक्ति का कोई संस्कार बने ना बने, कुसंग से जरूर बचना चाहिए। केवल कुसंग से बच जाने से अपने आप भक्ति का संस्कार हृदय में उदय हो जाएगा। और यदि हम कुसंग में पड़े हैं तो लाख प्रयास करने के बाद भी भगवान की रस रूपा प्रेम रूपा भक्ति के हम अधिकारी नहीं बन पाएंगे। वो निष्काम निर्मल प्रेम हमारे हृदय में जागेगा ही नहीं। और इसे कहीं और से कुसंग नहीं मिला, माता के कारण ही ये कुसंग में पड़ गए। हम बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं, माता चाहे तो अपने पुत्र को ध्रुव और प्रहलाद बना दे, और मैया चाहे तो अपने पुत्र को रावण बना दे। रावण को भी कहीं और कुसंग नहीं मिला महाराज जी। रावण को भी उसकी मां ने ही कुसंग दिया। नहीं तो महाराज ऋषि विश्वेश्वरवा जो थे वो बड़े वैदिक आचार्य थे। एक बार यज्ञ में जब रावण दीक्षित था, यज्ञ भूमि में कुबेर पधारे और कुबेर ने लौट के ऋषि विश्वेश्वरवा को प्रणाम किया। उनकी दो पत्नियां थीं, विश्वेश्वरवा की दो पत्नियां थीं, एक थी इडविडा और दूसरी थी कैकसी। इडविडा के पुत्र थे कुबेर और जो कैकसी थी ये दैत्य कुल की थी। जब रावण ने पूछा अपनी मां से कि मां, आज वो जो दिव्य कांति वाले पुरुष आए थे यज्ञ में, जो बड़े सक्षम थे, वो कौन थे? तो कैकसी ने कहा कि वो कोई और नहीं था, तेरा परम शत्रु था, मेरी सौत का लड़का था। और ऐसा संस्कार बिगाड़ा रावण का कि बेटा मैं तो चाहती हूं कि तेरा बल इतना बढ़े कि तू उन समस्त देवताओं को जीतकर त्रिलोकी में राज कर, तेरे मामा तेरी सहायता करेंगे। ये दैत्य कुल की थी, इसके मामा राक्षस थे। हुआ भी वही। धीरे 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 रावण अभिचार यज्ञ करने लगा। मां चाहे तो संतान का निर्माण जैसा चाहे वैसा हो जाए। ये महाराज गुणनिधि, माता ने इसे बहुत लाड़ दिया। कई बार हम बालकों को लाड़ में बिगाड़ लेते हैं। महाराज यज्ञदत्त पूछते, देवी गुणनिधि कहां है? तो माता तत्काल बात बना देती। माता कहती, स्वामिन अभी तो भोर में 5 बजे उठ गया था। देखो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उसने सूर्य को जल चढ़ाया और सूर्य को जल चढ़ाकर फिर संध्या आदि कर्म किए और संध्या आदि कर्म करके गौशाला गया है गाय का दर्शन करने के लिए। भोजन पे बैठते तो पूछते, देवी गुणनिधि कहां है? तो कह देती, अभी विद्याध्ययन करके गुरुकुल से आए थे प्रभात काल की, तो संभवतः अब मंदिर दर्शन करने गए होंगे। तो बार बार ऐसे प्रयास करती। जब जब यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण बालक के विषय में प्रश्न करते तो बात बना देते। न दृश्यते मया गेहे कल्याणी विदधाति किम। हे देवी मुझे घर में नहीं दिख रहा है। और माता को भी नहीं पता था। माता सोचती कि बालक खेलने गया है, लेकिन खेलते खेलते ये महाराज कब कुसंग में पड़कर पहले तो बालकों का खेल खेला और फिर बाद में पता ही नहीं लगा कब ये द्यूत क्रीड़ा में निरत हो गए। महाराज बड़ा भारी जुआरी बन गया। अब जुआ खेलने का रोग लग गया तो महाराज धन से घर से चोरी करने लगा। ये ऐसे दुर्गुण हैं कि एक बार प्रवेश कर गए तो फिर एक एक करके पूरे दुर्गुण प्रवेश कर जाएंगे।
दुर्गुणों की सत्ता इतनी बड़ी भारी है। जुआरी बना तो धन के लिए चोरी करने लगा। पहले तो मां की सामग्री चुराई, क्योंकि मां बहुत लाड़ करती थी, तो माता के कंगन चोरी कर ले गया, फिर माता का हार चोरी कर ले गया, माता की साड़ी तक बेच दी इसने महाराज। जिस संदूक में आभूषण रखती थी मैया, उस संदूक रत्नों से जड़ित था। इसने देखा कि रत्न, इस संदूक का भी मोल बहुत मिलेगा, जाके संदूक भी बेचा। एक दिन महाराज यज्ञदत्त ने राजा के यहां एक यज्ञ का आचार्यत्व किया। महाराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पंडित जी को सुंदर अंगूठी दे दी। वह अंगूठी बड़ी कीमती थी। शाम को जब पंडित जी घर पधारे, भोजन करते समय वह अंगूठी उनकी उंगलियों में चमक रही थी। स्त्री ने सहज भाव से पूछा कि महाराज ये जो अंगूठी है ये कहां से मिली? उन्होंने कहा राजा ने दी है। देखने के भाव से स्त्री के पास रह गई, ये तो चोरी करता ही था। महाराज गुण निधि ने अपने पिता के उपहार में आई हुई वह अंगूठी भी चोरी कर ली, और दूसरे दिन जाके जुए में वो अंगूठी हार आया। यज्ञदत्त नाम के पंडित जी आज जब सुबह स्नान ध्यान कर कर राज सदन की ओर प्रवेश कर रहे थे, वहीं से उन्होंने देखा कि एक गांव का अत्यंत निंदित पुरुष, जिसकी सब ओर निंदा होती थी, जो परिपूर्ण रूप से दुराचारी था, जिसमें सदाचार नहीं था, शौचाचार नहीं था, वो महाराज वह अंगूठी धारण किए हुए था। आश्चर्य हो गया, महाराज मेरी अंगूठी इस पे कहां से आई, इसको कैसे मिल गई? उन्होंने जाके और बड़े ज्ञान हठता पूर्वक कहा, नस्ताम रत्नमयीम गेहे करस्य पितु रूमिकाम। महाराज पिता की अंगूठी को इसने उस जुआरी को दे दिया। पिता ने, पंडित जी ने पूछा ये अंगूठी तुम पे कहां से आई? तो वो जो जुआरी था उसने कहा महाराज ये अंगूठी आपके पुत्र ने ही मुझे दी है, अभी आज ही वो जुए में हार के गया है। यज्ञदत्त जी को लगा कि मेरा पुत्र तो बड़ा संयमी है, सदाचारी है। एकदम पैरों तले जमीन खिसक गई, अत्यंत भयभीत हो गए। फिर भय दिखाते हुए कहा कि मिथ्या भाषण करते हो, मेरे पुत्र को बदनाम करते हो। तो उस जुआरी ने कहा महाराज आपको भ्रम है कि आपका पुत्र सदाचारी है, आपका पुत्र तो आप ही नहीं जानते, बाकी पूरा नगर जानता है, महादुराचारी है। अरे आपको विश्वास नहीं हो रहा है, आइए मेरे साथ। और फिर तो महाराज वो जुआरी अपने घर ले गया, और ले जाकर उस जुआरी ने क्या क्या दिखाया। कहा महाराज आप देखिए ये जो साड़ी है ना, ये आपकी श्रीमती जी की है, ये साड़ी भी वो जुए में हार के गया है। और देखो देखो ये संदूक है ना, ये संदूक भी जुए में हार के गया है। अब तो जो घर से उसने चोरी की हुई थी, अब तो सारी सामग्री उन्होंने स्पष्ट कर दी। न केवलम में मवई वै तंगुल्याम समर्पितम अन्येषां द्यूत कर्त्राणाम भूरि तेनार्पितम वशु। महाराज केवल इतना ही नहीं, आपके घर से जो रत्न आभूषण सामग्रियां चोरी हुई हैं, आपका पुत्र सब जुए में आ रहा है। यज्ञदत्त नाम के पंडित जी को भारी कष्ट हुआ और इतना हृदय दुखी हो गया। जा रहे थे राज सदन की ओर, आज बीच मार्ग से ही वापस आए। स्त्री ने कहा स्वामिन आप तो संध्या काल आने वाले थे, अचानक कैसे पधार गए? तब तो महाराज क्रोध पूर्वक कहा देवी मैंने कल जो आपको अंगूठी दी थी वो कहां है? मुझे अंगूठी बताओ। राजा का उपहार था, राज सदन में खाली हाथ जाऊंगा अच्छा नहीं लगेगा, अंगूठी लेके आओ।
अब महाराज वो स्त्री जैसे ही कक्ष में गई, अंगूठी नहीं मिली, समझ गई पुत्र चोरी करके ले गया। बात बनाने लगी, स्वामिन आप आज चले जाइए, मैं भूल गई हूं, ब्रह्मबस कहीं रखा गई है, आप लौटेंगे तब तक ढूंढ दूंगी। पंडित जी दुखी होके बोले, हे देवी, अनपत्योस्मि तेनाहं दुष्टेन कुलदूषिणा उत्तिष्ठानय पाथस्त्वं तस्मै दद्याम तिलांजलिं। देवी मैं जान गया, अब तक तो मेरे सामने बड़ा भ्रम था कि मेरा पुत्र सदाचारी है, और तुम उसका बार बार पक्ष लेती रही, बार बार उसके कुकर्मों पे पर्दा डालती रही, हमेशा कहती रही कि आपका पुत्र सदाचारी है, आज मंदिर गया है, कल परिक्रमा गया है, परसों कीर्तन कर रहा है। आपने बार बार मुझे भ्रम में रखा, आज मैं सब उसकी यथार्थता मेरे सामने आ गई, और अब पुत्र होते हुए भी मैं अपुत्र ही अपने आप को स्वीकार कर रहा हूं। मैं उसका भी त्याग करता हूं, और ऐसे कुपुत्र को ऐसा गुण और ध्यान ज्ञान देने वाली तुम दुष्टा का भी मैं त्याग करता हूं, तुम्हारा भी मैं त्याग करता हूं। मैं आज ही तुम दोनों को तस्मै दद्याम तिलांजलिं, मैं तो आप तुमको जीते जी तिलांजलि देता हूं। अपुत्रम तु वरम नृणाम कुपुत्रात् कुलपांसनात् त्यजेदेकं कुलस्यार्थे नीतिरेषा सनातनी। कुल को कलंकित करने वाले कुपुत्र की अपेक्षा मनुष्य का पुत्रहीन होना ही श्रेष्ठ है।